नेक्स्ट है ताराबाई शिंदे। आप देखो एक वुमेन रिफॉर्मर है, अंडरलाइन इट। शी वॉज बॉर्न इन 1839, बस इतना ही। हाँ, शी रोट एन एसे कंपेयरिंग द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड मैन। ताराबाई शिंदे ने क्या किया था, एक एसे लिखा था, एक कंपोजिशन लिखा था, किस पर, सिचुएशन जो थी मैन और वुमेन की, वुमेन कैसे जी रही है और मैन कैसे रह रहे हैं उस पर। इन दिस एसे शी रोट अबाउट वुमेन्स राइट, वुमेन के बर्थ राइट्स क्या हैं, उसके राइट्स क्या, उसको क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं, उसके बारे में इसने लिखा। शी एक्सप्रेस हर थॉट इन अ वेरी अप फ्रंट मैनर। उन्होंने बहुत अच्छे से, बोलते हैं ना, एक बहुत सिस्टमैटिक वे में उन्होंने अपने थॉट्स को मेंशन किया था अपने ऐसे के थ्रू, अपने कंपोजिशन के थ्रू। She did not just stop at discussion about reforms like widow remarriage, women's education, abolition of sati, but proceeded to demand gender equality. सिर्फ यहाँ तक के डिस्कशन पे रुक नहीं गई कि भाई विडो रिमैरिज हो और एजुकेशन मिले वुमेन को, ये सब पर ही रुक नहीं गए, सती के प्रैक्टिसेस को ख़त्म करो नहीं, उन्होंने जेंडर इक्वालिटी की भी डिमांड की। कंसिडरिंग द टाइम फ्रेम ऑफ हर एसे इट वॉज इंडीड, टाइम के हिसाब से उसका जो एसे था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उस टाइम ये सब चीज़ की ज़रूरत थी ना। वुमेन राइट जो है लोगों को पता होने चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, औरतों को स्पेशली समझ में आना चाहिए कि उनको कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो ये वेरी ब्रेव स्टेप, एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप था, क्योंकि उस टाइम पर पूरे सोसाइटी, पूरे कस्टम के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली एक औरत का तो और ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि कोई आदमी ही देखो अपोजिशन में हो रहा है, अपोज कर रहा है, तो उसको कितना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो एक औरत अगर वही चीज़ कर रही है तो उसको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो ऐसी सोसाइटी में बहुत छोटी समझी जा रही है, और उसमें अगर वो अपने राइट्स बोलने लग गई तो पूरी सोसाइटी तो उस पर चढ़ दौड़ेगी। बट स्टिल इट वॉज अ ब्रेव स्टेप, बहुत बड़ा काम था उसका, बहादुरी का काम बोले। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन, अंडरलाइन, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू चैलेंज द पैट्रियार्कल सिस्टम। पैट्रियार्कल सिस्टम पढ़े हो ना सोशियोलॉजी में, मेल डोमिनेंस, तो उसको उसने चैलेंज किया था। शी ओपाइंड दैट रिलीजियस सिस्टम सप्रेस वुमेन बिकॉज रिलीजन्स आर क्रिएटेड बाय मैन। ये चीज़ उसका ऐसा मानना था कि उसने क्या बताया कि रिलीजन को लेकर क्रिटिसाइज़ किया था कि रिलीजियस सिस्टम जो है वो सप्रेस करता है, मतलब कि फोर्सली रोकता है, स्टॉप बाय फोर्स जिसको बोलते हैं, किसी चीज़ को फोर्सली आप रोको, तो वो रिलीजन जो है ना वो औरत को बहुत फोर्स करके रोकता है, क्योंकि रिलीजन जो है सारे मर्दों के थ्रू बनाए गए हैं, ऐसा उसका मानना था। सोच थोड़ी अलग थी कि रिलीजन तो भाई कोई आदमी औरत का बनाया हुआ नहीं था, तो इसके लिए उसकी जो ये सोच थी, इसको महात्मा फुले जस्टिफाइड हर थॉट्स। महात्मा फुले ने पहले उसके थॉट्स को समझा कि वो कहना क्या चाह रही है, बाय गिविंग रिजोल्यूट आंसर टू हर क्रिटिक्स। मतलब फिर जो ये उसने कहा ना कि सारे रिलीजन जो है वो मैन के थ्रू बनाए जाते हैं, इसके लिए ये चीज़ को उन्होंने समझा पहले कि वो कहना क्या चाह रही है, उसको समझा और उसका एक बहुत ही बोलते हैं ना रिजोल्यूट आंसर दिया, जिससे वो सेटिस्फाइड हुई, और फिर ये चीज़ उसने छोड़ी। मतलब ये एक जो अलग था थोड़ा। एक लास्ट पढ़ लो फिर रुक जाऊंगी। अभी यहाँ कुछ डाउट है ताराबाई शिंदे में, एनी डाउट? आगे बढ़ूँ ना। महर्षि विठल रामजी शिंदे, ही ओपन मराठी स्कूल्स एंड स्कूल्स फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग इन परल, अंडरलाइन, देवनार इन मुंबई, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिप्रेस क्लासेस मिशन। देखो इनका एक मिशन था, क्या नाम था? डिप्रेस क्लासेस मिशन। उसके अंडर में इन्होंने क्या किया, मराठी स्कूल, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये सब जो है खोले उन्होंने, बनाए लोगों के लिए। ही वर्क टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, अभी अंडरलाइन नहीं करना, ही वर्क टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इशूज अफेक्टिंग द डिप्रेस क्लासेस लाइक एंट्री इन टेम्पल्स। देखो इन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया, ऐसे इशूज़ जो कि डिप्रेस क्लास, जो लोअर क्लास थी, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे। कुछ ऐसे रूल्स होते थे ना जो ह्यूमैनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब गिरे हुए थे, जैसे आपको मंदिरों में एंट्री नहीं थी, जो मंदिर में ब्राह्मण्स जा रहे हैं उसमें आपको एंट्री नहीं है, आपके अपने अलग मंदिर होंगे, आपको वो कुएं से पानी आप नहीं पी सकते जिससे ब्राह्मण्स पीते हैं, आपको छाता लेके चलना है ताकि आपका साया किसी के ऊपर ना पड़ जाए, कोई ब्राह्मण पे अगर आपका साया पड़ जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सब एकदम ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट था, तो वो चीज़ें जो है उन्होंने अपोज की। प्रोटेस्टेशंस फॉर द राइट ऑफ एंट्री इन द पार्वती टेम्पल इन पुणे। एग्जाम्पल देखो किस चीज़ का है, पार्वती टेम्पल
पुणे में है, इसमें भी यही प्रॉब्लम था कि लोअर क्लास को एंट्री नहीं थी, परमिशन नहीं थी। एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस एंड जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस बनाएगी, मतलब जैसे एग्रीकल्चर को लेकर, ये मोस्टली यही सब उनका पेशा होता था ना, यही सब एम्प्लॉयमेंट होती थी एग्रीकल्चर में, तो वो सब के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देना, नए बीज और वो सब जो भी स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट करें और उनको उन्हीं को फ़ायदा होगा ना, कल्टीवेट ज़्यादा होगा तो उनको पैसा मिलेगा, उनकी लाइफ स्टाइल बेटर होगी। एंड जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम ऑफ डिप्रेस क्लासेस, मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर सबको वोट करने की परमिशन और ये सब चीज़ें इन्होंने फोकस किया था। किसने महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। कल हम लोग पढ़ेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर, रामस्वामी नायकर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, देन महाराजा शिवराज सयाजीराव गायकवाड़ और राजर्षि शाहू महाराज। दैट्स ऑल फॉर टुडे।